दोस्तों, ये कंपनी जो 10,000 रुपए से शुरू हुई और आज $1 बिलियन जायंट है। कैसे? कौन है वो आदमी जिसने इस सफर को शुरू किया? आज हम बात करेंगे हाउ एनआर नारायण मूर्ति स्टार्टेड इन्फोसिस विथ जस्ट 10,000 रुपीज। 1980s में इंडिया का आईटी इकोसिस्टम एकदम नया था। कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर बिजनेस अभी शुरुआत में था। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट, कोई वेंचर कैपिटल नहीं। फिर भी कुछ लोगों के पास एक बड़ा विजन था, वर्ल्ड क्लास सॉफ्टवेयर सर्विसेज फ्रॉम इंडिया। इन्फोसिस की कहानी सिर्फ नारायण मूर्ति की नहीं, बल्कि 7 इंजीनियर्स की है जिन्होंने साथ मिलकर एक कंपनी बनाया। नारायण मूर्ति, नंदन नीलकानी, क्रिस गोपाल कृष्णन, एस.टी. शिबूलाल, के दिनेश, एन.एस. राघवन और अशोक अरोरा। ये सब पहले पटनी कंप्यूटर सिस्टम जैसे कंपनीज में काम करते थे और वहीं पे उन्होंने डिसाइड किया अपना एक कंपनी स्टार्ट करने का। पर उनके पास पैसे कहाँ थे? इनके पास तो वेंचर कैपिटल या बैंक लोन तक नहीं था। तब नारायण मूर्ति जी ने अपने वाइफ सुधा मूर्ति जी की सेविंग से 10,000 रुपए उधार लिए और वहीं बना सीड कैपिटल। इन्फोसिस का पहला रजिस्टर्ड ऑफिस पुणे में था। एक्चुअली कंपनी का काम नारायण मूर्ति के घर के फ्रंट रूम और राघवन के घर से ही चलता था। उन्होंने छोटे छोटे प्रोजेक्ट से अपना काम शुरू किया था, प्रोडक्ट डेवलपमेंट और सॉफ्टवेयर सर्विसेज, और धीरे धीरे अपना क्लाइंट्स और ट्रस्ट बनाया। अर्ली ईयर बहुत मुश्किल थे, कैश फ्लो टाइट रहता था, प्रोजेक्ट्स छोटे थे और मार्केट भी अनसर्टेन था। पर मूर्ति का लीडरशिप स्टाइल और कंपनी का कल्चर अलग था। ट्रांसपेरेंसी, मेरिटोक्रेसी, फ्रुगालिटी और कस्टमर फर्स्ट अप्रोच, ये वैल्यूज ही थे जो इन्फोसिस को ग्रो करने में मदद कर रहे थे। 1983 तक इन्फोसिस अपना बेस बेंगलोर ले आया, जिसे आज हम इंडिया का सिलिकॉन वैली भी कहते हैं। 1991 के इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के बाद ग्लोबल डिमांड और ऑफशोर सॉफ्टवेयर सर्विसेज बढ़ी और इन्फोसिस ने अपने सर्विसेज को एक्सपोर्ट मार्केट स्पेशली यूएस में एग्रेसिवली स्केल किया। इन्फोसिस ने 1993 में इंडिया में आईपीओ किया और 1999 में एक हिस्टोरिक मोमेंट आया। इन्फोसिस ने NASDAQ पर लिस्टिंग करके पहली बार एक इंडियन टेक कंपनी को ग्लोबल कैपिटल मार्केट्स में एक जबरदस्त पहचान दिलाई। सोचो, 10,000 रुपए से शुरू हुआ एक सफर आज ग्लोबल मार्केट में चमक रहा था। नारायण मूर्ति का कहना था, एम्प्लॉयज शुड बी ट्रीटेड लाइक ऑनर्स, ट्रांसपेरेंसी मैटर्स, एथिक्स मैटर मोर देन शॉर्ट टर्म प्रॉफिट। उन्होंने हमेशा फोकस किया लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन पर, गवर्नेंस पर और टैलेंट डेवलपमेंट पर। यही रीजन थी कि इन्फोसिस सस्टेनेबल बना, सिर्फ एक स्टार्टअप नहीं। और वो 10,000 रुपए जो सुधा जी ने उस समय इन्वेस्ट किया, उसका रिटर्न सिर्फ फाइनेंशियल नहीं है। आज इन्फोसिस की वैल्यूज बिलियंस में है और वो छोटा सा फेथ ऑफ एक्ट एक बड़ी कहानी का स्टार्ट बना। सुधा मूर्ति जी ने कहा वो इन्वेस्टमेंट उनके लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन था और सच में वो इन्वेस्टमेंट ने देश को एक नया इंडस्ट्री बनाने में हेल्प की। अगर आप एंटरप्रेन्योर हो या बनना चाहते हो तो याद रखो, विजन प्लस वैल्यूज प्लस ग्रिड बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। 10,000 थी शुरुआत, पर सबसे बड़ा एसेट था उनका बिलीफ। अगर आपको ये स्टोरी इंस्पायरिंग लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करो।